Hello friends, welcome to my channel after a long break, and today's video is all about feeding bottles. कौन से बॉटल हमें यूज़ करने चाहिए बच्चों के लिए, कौन से नहीं यूज़ करने चाहिए। तो जनरली हमारे पास ऑप्शन होते हैं तीन तरह के बॉटल्स के। एक होता है प्लास्टिक बॉटल, दूसरा होता है स्टील बॉटल और तीसरा होता है कांच का बॉटल। तो तीनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह के बॉटल्स हमें यूज़ करने चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ऑनलाइन देखो आप या शॉप पे जाओ तो बहुत सारे ब्रांड्स आपको अवेलेबल मिलते हैं, लेकिन कौन से ब्रांड्स अच्छे होते हैं या कौन सी बॉटल्स मतलब बच्चों को अच्छे से उनको फीड करने में हेल्प करती है। बच्चों के लिए भी बहुत इजी होता है बॉटल के थ्रू फीड करवाना, बट आई वुड रिकमेंड कि फर्स्ट 4 to 6 वीक्स में आप उसे बॉटल ना दें, क्योंकि बच्चों को फिर ये इजी लगता है, एक इजी ऑप्शन लगता है, इससे जल्दी जल्दी फ्लूइड पास होता है और उन्हें बॉटल से ही पीना फिर अच्छा लगने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, जैसे कि अगर लैक्टेशन इशू है तो बॉटल तो देना ही होता है। और अगर आप बच्चे को बॉटल नहीं भी देना चाहते, आपको लैक्टेशन इशू नहीं है, फिर भी बच्चों में एक बॉटल की दिन में एक बार या 2 दिन में 3 दिन में एक बार आप उसे बॉटल फीड ज़रूर करवाएं। इससे क्या होता है कि बच्चे जब दूध छोड़ने पर आते हैं तो उन्हें बॉटल फिर पकड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर बच्चे ने कभी बॉटल नहीं लिया है तो वो बॉटल पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा ज़िद करते हैं, वो नहीं लेना चाहते हैं और इस वजह से उन्हें दूध नहीं मिल पाता है। बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ देखा गया है कि अगर माँ को कोई तकलीफ़ हो गई और उन्हें दूध छुड़वाना पड़ गया तो वो फिर बाद में दूध ऊपर का भी नहीं लेते हैं। तो इसलिए ऑप्शन इसे रखना चाहिए साथ में। तो बात करते हैं कि आगे हमें कौन सी बॉटल्स यूज़ करनी चाहिए। तो प्लास्टिक बॉटल की बात करें तो प्लास्टिक बॉटल मैंने एक बार ही यूज़ किया है और प्लास्टिक बॉटल में वो मैं अभी दिखा नहीं सकती क्योंकि मैंने उसे डिस्पोज कर दिया है। और उसमें क्या होता है ना कि आप प्लास्टिक बॉटल बहुत ही जल्दी आपको रिप्लेस करना पड़ जाता है, वो बहुत ही जल्दी क्लाउडी हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी फॉर्म होते हैं और उसकी स्टरलाइजेशन प्रोसेस भी बहुत जल्दी रिपीट करनी पड़ती है। उसे क्लीनिंग का उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है और आपको उसे बहुत जल्दी रिप्लेस करना ही होगा, जो कि आपके लिए एज एन अल्टरनेट, आप अगर महंगे बॉटल्स नहीं लेना चाह रहे हो, स्टील के या ग्लास के नहीं लेना चाह रहे हो, प्लास्टिक बॉटल पे जाकर ले रहे हो, तो वो आपको फिर वही पड़ जाता है, क्योंकि आपको उसे जल्दी जल्दी डिस्पोज करना पड़ जाता है। वो इतना क्लाउडी हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन जल्दी होती है। और कितने भी बॉटल्स हैं, मतलब वो आजकल BPA फ्री हैं और उनसे उनमें बैक्टीरिया जल्दी फॉर्म नहीं होता, वो बहुत सारे क्लेम्स करते हैं, बट एक अंदर से वो फीलिंग होती है कि मीन्स प्लास्टिक इज़ नॉट गुड, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, प्लास्टिक इज़ नॉट गुड। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप स्टील बॉटल लें या फिर आप ग्लास बॉटल लें। स्टील बॉटल मैंने कौन सी ली है यहाँ पे मैंने बेबी नेचुरल्स का ये स्टील बॉटल लिया है। तो ये स्टील बॉटल जो है ये 3 in 1 है, ये थोड़ा फैंसी स्टील बॉटल है। नॉर्मल स्टील बॉटल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये एक फैंसी स्टील बॉटल है और इसमें ये कुछ दिन मतलब कि जब आपका बच्चा अगर फीड नहीं ले रहा है तो फिर आप इसे वाटर बॉटल भी बना सकते हैं। ये इसके साथ ये अटैचमेंट दी हुई है और साथ में आप इसे एक बाद में एक सिपर के बाद आप इसे वाटर बॉटल भी बना सकते हैं। इसके साथ एक इसकी कैप भी दी हुई है जिसे आप इसे वाटर बॉटल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं कि ये कैसा है। तो इसे साइड में रखते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, कैप भी बहुत बड़ा सा है। ये देखिए, इसका निपल काफ़ी बड़े साइज़ का है, ये इजीली मार्केट में आपको नहीं मिल सकता, इसे आपको देख कर लेना होगा अगर आप बेबी नेचुरल्स का ले रहे हैं। तो अगर नॉर्मल ले रहे हैं तो वो मिल जाता है। और आपको लेते वक्त हमेशा निपल का साइज़ ध्यान में रखना है कि आपके बच्चे की एज कितनी है और उस हिसाब से ही आपको लेना है। इसमें भी बहुत सारे साइज़ अवेलेबल होते हैं, जैसे कि L, M, S, मैनी साइज़, XL भी होते हैं। तो ये देखिए, ये जो बॉटल है ये अंदर से ऐसा है, ये इंसुलेटेड है और जैसे कि क्लेम करते हैं ये थोड़ा इंसुलेटेड है, बट इंसुलेशन में क्या होता है ना कि अगर आपने वार्म दूध इसमें दिया है और इसमें बच्चे ने अगर आधा दूध पिया है तो वो आप फिर से यूज़ नहीं कर सकते, वो तुरंत फट जाता है। अगर आप कहीं कैरी कर रहे हो वार्म मिल्क की, आपके बच्चे को थोड़ी देर बाद वो वार्म मिल्क मिले तो वो बहुत जल्दी फट जाता है, ये इसका एक इश्यू है। और अगर आप नॉर्मल प्लास्टिक में नॉर्मल स्टील बॉटल ले रहे हो तो वो क्या होता है ना कि
आई थिंक हीट की वजह से या किसी रीज़न से उसमें लीक करने की प्रॉब्लम बहुत आती है। ये जो लीकेज होती है ना यहाँ पर से, तो ये चीज़ हमें भी हुई थी लेकिन हम समझ नहीं पाए थे उस वक्त। तो ये इसमें, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ है क्या, इसमें एक एंटी कॉलिक प्रॉपर्टी है जिससे ये लीक से भी बचाता है, और इसमें बबल्स नहीं बनते जिससे कि बच्चों को गैस प्रॉब्लम कम होती है। तो ये एक अटैचमेंट साथ में दिया हुआ है, यहाँ पे इसे फिट करना है। और इसका पूरा प्रोसीजर तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसे यूज़ करने के बाद ये मैंने ज़रूर नोटिस किया है कि इसमें बबल्स कम बनते हैं इसे यूज़ करने के बाद, और ये बिल्कुल टाइट फिट होता है और इससे लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। नहीं तो बिल्कुल जब मैंने मुझे उस वक्त इसका आइडिया नहीं था, मैंने सोचा था ये बस जिपर की तरह ही कोई अटैचमेंट है, और बाद में मैंने इस पर ध्यान दिया तो ये इसके लिए था। तो चलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जिस भी बॉटल में होते हैं उसमें ये बबल कम फॉर्म करता है, और बच्चों में जो पहले से एक्स्ट्रा गैस बन रही होती है ये उसमें एडिशन नहीं करता। जो बबल फॉर्म होते हैं, बहुत सारे बॉटल में बबल फॉर्म होते हैं, तो ये आप देख कर ले सकते हैं। स्टील बॉटल का ये है कि इसमें बैक्टीरिया बहुत मीन्स प्लास्टिक के कंपैरिजन में बहुत कम ही बैक्टीरिया इसमें फॉर्म होते हैं। इसे क्लीन करना इजी होता है, इसे कैरी करना इजी होता है, इसमें टूटने का डर नहीं होता, और आप इसे बहुत ही लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए रख सकते हो। तो मुझे लगता है कि स्टील बॉटल एक बहुत ही अच्छी डील है अगर आप इसे प्लास्टिक के ऊपर अपनाना चाहें तो। यस, ये बॉटल जो है, स्टील बॉटल प्लास्टिक के बॉटल से थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, और ये थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि थोड़ी फैंसी है। और जो नॉर्मल स्टील बॉटल होती है वो आपको 350, 400, 500 ऐसे के रेंज में मिल जाएगी। लेकिन ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये लंबा भी जाएगा, और इसमें आपको बस ये है कि टाइम टू टाइम आप इसकी क्लीनिंग का, स्टरलाइजेशन का ध्यान रखिए, और बच्चों को एक हेल्दी फीड दीजिए कि बच्चे को उसके बाद कॉलिक प्रॉब्लम्स ना हो जाए। ये स्टील बॉटल बहुत ही बेस्ट होता है, आप इसे ज़रूर लें। अगर आप इसे एक ऑप्शन के तौर पे लेना चाहते हैं कि प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहते तो स्टील बॉटल बहुत अच्छी है। और अगर आप ग्लास बॉटल नहीं लेना चाहते हैं कि उसमें टूटने का बहुत ही ज़्यादा डर होता है और डैमेज होने का डर होता है, इसीलिए अगर आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते तो स्टील बॉटल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप स्टील बॉटल के साथ ज़रूर जाएँ। तो नेक्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे अपने इस ग्लास बॉटल का। ग्लास बॉटल क्या है कि मुझे सबसे सुपर्ब लगता है ग्लास बॉटल, क्योंकि ये ग्लास बॉटल जो है इसमें बैक्टीरिया बहुत कम फॉर्म होता है, मीन्स बैक्टीरिया फॉर्म होता है बट एकदम लास्ट स्टेज में, मतलब बहुत ही लास्ट में बैक्टीरिया फॉर्म होता है, कम बैक्टीरिया फॉर्म होता है, जिससे कि ये दूध में मिलकर बच्चों तक ट्रांसफ़र होने का टेंशन बहुत कम होता है और चांसेस बहुत कम होता है। तो आप इसे टेंशन फ्री होकर बहुत अच्छे से बच्चों को दे सकते हैं। इसे स्टरलाइज़ करना बहुत इजी होता है, इसे आपको बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे सिर्फ खौलते पानी में डालकर या फिर आप इसे धोकर यूज़ कर सकते हो, बट इसे आपको स्टरलाइज अच्छे से प्रॉपर्ली करना होगा। इसमें भी बहुत सारे साइजेस आते हैं निपल्स में, जैसे एल है, एक्सएल, एम, एस, बहुत सारे साइजेस होते हैं, मैं आगे पीछे करके बता रही हूँ आपको। तो ये लगता है मुझे एल प्रोवाइड इस बार कर दिया गया है, लेकिन आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। और अगर रिप्लेस नहीं करना चाहते तो साइड में एक पिन मारकर, स्टरलाइज करके पिन मारकर इस छेद को बड़ा कर सकते हैं, जिससे बच्चे को, अगर आपका बच्चा बड़ा है तो उसे पीने में आसानी हो। छोटे बच्चे के लिए एस साइज़, एल साइज़ काफ़ी होती है, बड़े बच्चों के लिए एक्सेल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप एक पिन करके इसे बड़ा कर सकते हैं जिससे बच्चों को पीने में आसानी हो। ये बहुत ही अच्छा बॉटल है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मैं इसे ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और बट ये इसके साथ एक ख़ामी ये है कि ये बहुत जल्दी मीन्स आप नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाली चीज़ें हो जाती हैं। बच्चे ने अगर अच्छे से हैंडल नहीं किया, आपने अगर अच्छे से हैंडल नहीं किया, कोई भी कुछ भी आगे पीछे हुआ है तो ये अगर गिरता है तो ये जल्दी ब्रेकेबल नहीं है, ये बहुत ही मज़बूत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैंने पिजन का भी यूज़ किया है, पिजन का भी काफ़ी अच्छा होता है। ये मीमी का है, ये जल्दी टूटता नहीं, बट अगर ये बहुत ही ज़ोर के झटके से गिरा है तो ये ज़रूर टूट जाता है, हल्के फुल्के गिरने से ये नहीं टूटता। और मैंने इस बार इसके लिए सिलिकॉन के कवर्स भी ऑर्डर किए हैं, जिसकी रिव्यू मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, तो इससे इसके टूटने का डर कम होगा। तो मैंने इस बार जो वो ऑर्डर कर लिया है, जब वो आएगा तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। इसे भी आप ऑप्शन में काफ़ी अच्छे से रख सकते हो, मुझे बेस्ट ऑप्शन ग्लास बॉटल ही लगता है। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आगे बने रहें और मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।